जूता पहन के खबरों में बावली कर रहे हैं, बेचारे आंदर ही खा रहे हैं। लेकिन कन्हैया आ गए तो पूछा, मैया तू खा कर रही है? मैया ने कहा, लाला दूर दूर भीतर मती आई। बोले क्यों? बोले जय जय के ताई भोग बन रहा है। बाबा तो मैया एक गुलगुला मुझे दे दे। गुलगुल हो जाम ना। हाँ, ये कहीं दूसरी जगह की भाषा है, हमारे यहाँ तो पकौड़ी बोले, मालपुआ। बोले मैया एक पुआ मुँह दे दे। मैया ने संटी मारी, चल यहाँ से, जय जय को भोग लगेगो। अब कन्हैया पहुंच गए गौशाला में, नंद बाबा के पास। बाबा पूछ रहे, लाला काय करोगे? कन्हैया ने अपना बताया, बाबा मैया पकौड़ी बना रही। मैंने कहा एक मुझे दे दो मैया। तो कह रही कि स्नान नहीं किए तूने, भीतर मती आई हो, वो जय जय को भोग लगेगो। बाबा जय जय को है? बाबा कहने लगे, बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तात् मृतये ते अविवंश भूताय पीडनम जीवनम पर पय। बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो, देवराज इंद्र हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, मेघमालाओं के स्वामी है, वो भगवान है, हमारे ईश्वर हैं। जब हम उनका पूजन करते हैं तो वो इतने खुश होते हैं कि जल बरसाते हैं। तो हरी घास होती है, गाय खाती है, अनाज पैदा होता है, हमारा जीवन क्रिया चलता है। अच्छा, तो बाबा से कन्हैया बोले, बाबा तो देवता कितने बड़े हैं, इंद्र कितने बड़े? बोले देखा नहीं है बेटा हमने। तो कि ये मालपुआ बन रहे हैं, इन्हें कौन खाएगा? बोले हम खाएंगे। तो कि देवता का भोग लगेगा। कन्हैया बोले तो बाबा एक काम कर लो, तुम्हारे देवता ने खायो ना, मेरो खाइयो। मेरा देवता तो प्रत्यक्ष ये गिरिराज महाराज है, इनका पूजन करो। और सुनो बाबा, तुम्हारे देवता ने दर्शन ना दे और मेरो देवता दर्शन देगो, और तुम्हारे देवता ने खायो ना और मेरो देवता खाएगो, और नहीं खाए तो अपने इंद्र की पूजा कर लेना। बाबा को चक्कर में ले लियो, ढोड़ी पिटवाई दई कि आज इंद्र की पूजा न होकर गिरिराज महाराज की पूजा हो गई। जब मैया के कानों में ये आवाज पहुंच गई तो मैया दौड़ के आई बाबा के पास, बाबा से बोली, बुढ़ापे में बुद्धि खिसक गई। ऐसे ही कहते हैं बूढ़ी मैया, घर में थोड़ा बाबा टेंशन हो जाए, हाँ टेंशन हो जाए। एक मैया ससुराल से पियर चली गई, डुकरा से बहू, बेटा की बहू, और वो ससुराल पहुंचा बूढ़ा, जाकर के बूढ़ी मैया से कहा, तू यहाँ बैठी है, चल घर। बोले मैं घर क्या करूंगी, इतनी जल्दी क्या बात है? बोले घर ही बताऊंगा। बोले चलो। सो घर आया हो, सो बहू सो डुकरिया से बोलो, दादा कि बता मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। बोले क्यों कर नहीं खाया? बोले ये बहू ये कह रही थी कि डुकरा की मत मारी गई। डुकरिया बोली, राम तो जब बहुए पतो ना है। बोले काहे को? कि मोह तो 45 वर्ष है जा घर में आए, मैंने तुम्हारी मत देखी ही ना आज तक है। हाँ कि मती है नहीं? बोले आ रही तो क्यों, 3 दिन आते भूखों मर लिया थारी, चल मारा। तो ऐसे ही डुकरिया कहती है घर में थोड़ा झगड़ा हो तो बूढ़ी मैया कहती है, बूढ़े बुढ़ापे में तेरी बुद्धि खिसक गई है, बहू बेटन से झगड़ो कर रहे हो। हाँ बूढ़ी मैया ना पता कि मैं हूँ बूढ़ी हूँ। मैया बोली बाबा से, जब के 5 वर्ष बड़ी है, ये तुम कुल देवता का अपमान करा रहे हो। बोले लाला नहीं मानो। काहे लाला? अब लाला तो पहुंच गो कैलाश पर्वत पे, शंकर जी ये न्योता देवे। श्लोक कह रहा है कि धतूर भृंगा विषपान व्यवलो महिमाद्र पुत्री सहेतोडामृत आरुंद नंदी स्वरमाह वाहनो समाभयो श्री गिरिराज मंडलम समाभयो श्री गिरिराज मंडलम। बोले बाबा नंदीश्वर मां पार्वती आइए, न्योता दे करके आयो। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मेरी आलादनी शक्ति तो राधा है और राधा की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन राधा को न्योता देने जाने से पहले ठाकुर जी सोच रहे हैं कि राधा के महलों पे तो बैन लगा हुआ है। कैसा बैन है कि कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा। तो ठाकुर जी राधा को न्योता देने के लिए उन्होंने तत्काल महाराज साड़ी पहनी और वहां से एक झोली कंधा में लटकाई और चल पड़े। झोली कंधा में लटकाई और चल पड़े। राधा